एक साधु थे। वह रोज घाट के किनारे बैठकर चिल्लाया करते थे, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। बहुत से लोग वहां से गुजरते थे पर कोई भी उनकी बात पर ध्यान नहीं देता था और सब उसे एक पागल आदमी समझते थे। एक दिन एक युवक वहां से गुजरा और उसने उस साधु की आवाज सुनी, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे, और आवाज सुनते ही उनके पास चला गया। उसने साधु से पूछा, महाराज, आप बोल रहे थे कि जो चाहोगे सो पाओगे, तो क्या आप मुझको वो दे सकते हो जो मैं चाहता हूँ? साधु उसकी बात को सुनकर बोले, हाँ बेटा, तू जो कुछ भी चाहता है मैं उसे जरूर दूंगा, बस तुम्हें मेरी बात माननी होगी। लेकिन पहले ये तो बताओ कि तुम्हें आखिर चाहिए क्या? युवक बोला, मेरी एक ही ख्वाहिश है, मैं हीरों का बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहता हूँ। साधु बोले, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ, उससे तुम जितने भी हीरे मोती बनाना चाहोगे बना पाओगे। और ऐसा कहते हुए साधु ने अपने हाथ से आदमी की हथेली पर हीरा रखते हुए कहा, पुत्र, मैं तुम्हें दुनिया का सबसे अनमोल हीरा दे रहा हूँ। लोग इसे समय कहते हैं, इसे तेजी से अपनी मुट्ठी में पकड़ लो और इसे कभी मत गंवाना, तुम इससे जितने चाहो उतने हीरे बना सकते हो। युवक अभी कुछ सोच ही रहा था कि साधु उसकी दूसरी हथेली पकड़ते हुए बोले, पुत्र, इसे पकड़ो, ये दुनिया का सबसे कीमती मोती है। लोग इसे धैर्य कहते हैं। जब कभी समय देने के बावजूद परिणाम ना मिले तो इस कीमती मोती को धारण कर लेना। याद रखना, जिसके पास यह मोती है वो दुनिया में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। युवक गंभीरता से साधु की बातों पर विचार करता है और निश्चय करता है कि आज से वो कभी अपना समय बर्बाद नहीं करेगा और हमेशा धैर्य से काम लेगा। और ऐसा सोचकर उसने हीरों के एक बहुत बड़े व्यापारी के यहाँ काम शुरू कर दिया और अपनी मेहनत और ईमानदारी के बल पर एक दिन खुद भी हीरों का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। अब वो समझ चुका था कि समय और धैर्य वह दो हीरे मोती हैं जिनके बल पर बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।